प्रदेश की राजनीति में आज यानी 31 अक्टूबर 2025 को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि 2027 विधानसभा चुनाव के समीकरण को पूरी तरीके से बदल सकता है। सूबे के दो बड़े बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और धनंजय सिंह एक ही दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इसे 2027 के चुनाव का ट्रेलर और शक्ति परीक्षण भी माना जा रहा है। जहां एक तरफ बिहार चुनाव के कारण बाकी दलों का पूरा फोकस राज्य से हटा हुआ है, वहीं यूपी के इन दोनों बाहुबली नेताओं ने माहौल को गरमा दिया है। दोनों नेताओं की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन दिन वही 31 अक्टूबर। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर राजनीतिक संकेत। चलिए जानते हैं आज की इस बड़ी सियासी कहानी के तीन अहम पहलू। राजा भैया की जनसेवा रणनीति, धनंजय सिंह की जन यात्रा, धनंजय सिंह की जन एकता यात्रा और उनके मिलन की संभावना। कुंडा के विधायक और 4 बार के मंत्री राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने ऐलान किया है कि 31 अक्टूबर को उनके जन्मदिन को पूरे प्रदेश में जन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करें, जनता से सीधे जुड़ें और पार्टी की नीतियों को उन्हें बखूबी समझाएं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ केवल एक जन्मदिन नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव के पहले संगठन को मजबूत करने का एक अभ्यास है। इस आयोजन के जरिए राजा भैया अपने समर्थकों में जोश भरना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि जनसत्ता दल अगले चुनाव में तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि अगर ये कार्यक्रम सफल रहा तो ये पार्टी की भविष्य की दिशा भी तय कर सकता है। राजा भैया का पूरा फोकस अब सिर्फ कुंडा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ को बढ़ाने पर है। वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल के बाहुबली नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी आज यानी 31 अक्टूबर को अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। उनके संगठन राष्ट्रवादी नौजवान सभा के बैनर तले जन एकता यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा जौनपुर के शाहगंज रोड स्थित मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज से शुरू होकर कचहरी परिसर तक जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे धनंजय सिंह का शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। वहीं पिछले साल ये यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इस बार इसकी तैयारियां पिछले कई हफ्तों से चली रही हैं। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि प्रदेश भर से हजारों समर्थक इसमें शामिल हो रहे हैं। धनंजय सिंह की ये यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर ही रखी गई है, ताकि संदेश दिया जा सके कि ये एक एकता और जनसंपर्क का अभियान है। लेकिन जानकारों के मुताबिक ये उनकी संभावित नई पार्टी के लॉन्च करने से पहले का एक ट्रायल रन भी हो सकता है, जो कि 2027 में यूपी की सियासत में नया समीकरण ला सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि राजा भैया का जन्मदिन आज यानी 31 अक्टूबर को ही है। वहीं धनंजय सिंह ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अपनी यात्रा को एक प्रतीक रूप में बताया है, लेकिन दोनों का एक साथ मैदान में उतरना राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ है। विश्लेषकों के मुताबिक ये केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि एक समीकृत सियासी रणनीति भी हो सकती है। ठाकुर या क्षत्रिय मतदाता वर्ग में दोनों नेताओं का जबरदस्त प्रभाव है और अगर आने वाले दिनों में दोनों मिलते हैं तो ये वोट भाजपा और सपा दोनों के लिए सरदर्द बन सकता है। राजा भैया और धनंजय सिंह दोनों आसपास अपने इलाकों में मजबूत जनाधार रखते हैं। वहीं 2027 के चुनाव में भी ये दोनों किंग नहीं तो बल्कि किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं। आज ये दिन यूपी की सियासती भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।